मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कार्यवाहक मुख्यमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे भावी मंत्री। शिवराज सिंह ने किया मोहन यादव का आत्मीय स्वागत, गुलदस्ते किए भेंट। एक दिन पहले ही शिवराज के प्रस्ताव पर मोहन को चुना गया विधायक दल का नेता। उज्जैन में बाबा को चढ़ाया गया चांदी का मुकुट, भस्म आरती के बाद हुआ श्रृंगार। उज्जैन के राजा से मांगी मुख्यमंत्री यादव के लिए मंगल कामना, देर तक नृत्य करते रहे भक्त। दमोह में मोहन यादव के विधायक दल का नेता चुनते ही मनाया गया जश्न। यादव समाज ने दी एक दूसरे को बधाई, महासभा के पदाधिकारियों ने बांटी मिठाई, खूब हुई आतिशबाजी। इंदौर में अमेजॉन का नाम बदनाम करने की साजिश, दर्जन भर डिब्बों से आईफोन निकालकर डिलीवर कर दी साबुन की टिकिया। लाखों का चूना लगाने वाले 2 पकड़ाए तो एक आरोपी को पुलिस कर रही तलाश। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 9 दिन के मंथन के बाद मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान हुआ। विधायक दल की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुखिया चुना गया, जिसके बाद भाजपा विधायक दल के नेता डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शिवराज सिंह ने डॉक्टर मोहन यादव को बधाइयां दी। एक तरफ जहां डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके समर्थक और परिजन खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर यादव प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और उन्होंने मामा से मुलाकात की। बता दें कि एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने ही सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायकों की बैठक के दौरान पेश किया था, जिसके बाद ही मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी। मोहन यादव ने भी शिवराज के चरण छूकर सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लिया था। बता दें कि कल ही शिवराज ने राजभवन जाकर कल ही अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। देवास में भी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खुशियों का इजहार किया, जो बड़ी संख्या में मौजूद थे। भोपाल में सुबह से ही मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक की बैठक चल रही थी, जिसके बाद में देर शाम मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई, जहां प्रदेश भर में मोहन यादव के समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं देवास के भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। हमारे उज्जैन संभाग की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उज्जैन संभाग के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जी, हम धन्यवाद देते हैं संगठन का आभार करते हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे संभाग के एक छोटे से नेता को इतने बड़े पद पे बैठाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज नया रजत चांदी का मुकुट किसी भक्त द्वारा दिया गया। नवनिर्मित रजत मुकुट बाबा महाकाल को भस्म आरती के दौरान पहनाया गया। यह मुकुट भगवा कपड़े में लपेट कर लाया गया था और बाबा महाकाल की भस्म आरती में बाबा के मस्तक पर धारण कराया गया। जैसा कि मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में एक नई ताजपोशी हो रही है, इसी प्रकार बाबा महाकाल को भी किसी भक्त चांदी का बड़ा मुकुट बाबा महाकाल को भस्म आरती में धारण कराया गया और आरती की गई। बाबा महाकाल की भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे प्रारंभ होती है। बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज पंचामृत विशेष पूजन किया गया, विजया स्नान कराया गया। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर के महंत द्वारा भस्म विलेपन किया गया, धूप दीप आरती की गई और बाबा से प्रार्थना की गई कि बाबा महाकाल हमारे नवनिर्मित प्रदेश के मुख्यमंत्री को खूब आशीर्वाद प्रदान करे और मध्य प्रदेश खूब उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। बहुत वर्षों के बाद में एक ऐसा मौका आया है कि उज्जैन के जो पुत्र हैं, मालवा के जो पुत्र हैं, उनको बाबा महाकाल ने प्रदेश की सेवा का मौका दिया है और बाबा महाकाल के दरबार में आज प्रातःकाल विशेष कामना की गई है, विशेष पूजन की गई है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे विश्व का मंगल हो और मध्य प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी बने हैं, जो उज्जैन के निवासी है, उज्जैन के पुत्र है, बाबा महाकाल के क्षेत्र से हैं, बाबा महाकाल से यही प्रार्थना की गई है कि आने वाले समय के अंदर प्रदेश और राष्ट्र की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। जय महाकाल। बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती में आए भक्तों के उत्साह का भी कोई ठिकाना नहीं था। भक्त आरती के पश्चात महाकाल मंदिर के बाहर ढोल की थाप पर नाचते दिखाई दिए और श्रद्धालुओं ने भी बाबा महाकाल को धन्यवाद ज्ञापित कर मोहन यादव के लिए मंगल कामनाएं मांगी। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंका की रिपोर्ट। बीना विधानसभा क्षेत्र के खिमलासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 किशोरी चचेरी बहनों का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सागर जिले के खिमलासा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 किशोरी चचेरी बहनों का अपहरण का मामला सामने आया है। मामले में 2 दोस्तों ने किशोरियों का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार भानगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 दिसंबर की रात 2 किशोरी चचेरी बहनें शौच के लिए गई थी। जब रात को वे वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश की और तलाश करने के बाद जब किशोरियों का पता नहीं चला तो खिमलासा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लगातार तलाश के बाद पुलिस ने दोनों किशोरियों को दरियाफ्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किशोरियों ने पूछताछ से बताया कि दोनों युवक शादी का झांसा देकर ले गए और गलत काम किया। थाना खिमलासा अंतर्गत 2 बालिकाओं की गुमने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे थाने पर 363 की एफआईआर दर्ज की गई और कल दिनांक उनको दस्तयाब कर लिया गया है। दस्तयाब होने पर बालिकाओं द्वारा बताया गया कि उनके साथ कुछ गलत काम हुआ है, तो आरोपियों को पकड़ के गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया गया है। जीडीपी प्रशांत सुमन का कहना है कि दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में अमेजॉन कंपनी का लाखों को चूना लगाने वाले 2 शातिरों को हिरासत में लिया गया है। इन शातिरों ने सामान डिलीवरी के नाम पर आईफोन के बॉक्स में नहाने के साबुन की टिकिया रखकर कंपनी को डिलीवर कर दी। अमेजॉन कंपनी के स्थानीय मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ अमेजॉन द्वारा आईफोन का बड़ा ऑर्डर दिया गया था। जब ऑर्डर की डिलीवरी अमेजॉन ऑफिस पर हुई तो आईफोन के बॉक्स खोले गए तो हर कोई हैरान रह गया। इसमें 11 आईफोन मोबाइल के बॉक्स में कीमती आईफोन के बजाय उसमें से साबुन की टिकिया निकली। इसके बाद कंपनी के स्थानीय मैनेजर पंकज प्रजापत ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार मामले की जांच में अमेजॉन कंपनी के ही डिलीवरी बॉय अजय मीणा और उसके साथ ही राजकुमार और वसीम की मिलीभगत मिली। फिलहाल इनमें से दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। थाना विजयनगर के अंतर्गत एक जो डिलीवरी कंपनी है उनके जो भी मैनेजर कह सकते हैं पंकज प्रजापति के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके जो सामान की जब डिलीवरी अमेजन ऑफिस में की गई है तो उसमें जो मूल कंसाइनमेंट था, जो मूल उनका पार्सल था, उसमें 9 आईफोन के मोबाइल थे। और बाद में जब जो डिलीवरी बॉय ने वहाँ जो सामान दिया है अमेजन ऑफिस में, जब उसको चेक किया गया तो उसमें आईफोन ना होते हुए साबुन जो होता है सॉफ्ट केक्स, जो साबुन की पट्टियाँ होती हैं, उसमें वो मिला है। पुलिस ने इसमें नामजद जो फरियादी थे उन्होंने नामजद इसमें रिपोर्ट की है। उसमें 2 लड़कों के नाम है और जो उनको डिलीवरी देने गए थे, और इसमें पुलिस ने 420 और 406 का अपराध पंजीबद्ध किया है तथा इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया है। बता दें कि कंपनी से जब आईफोन के बॉक्स भेजे गए थे तो वहां से आईफोन के IMEI नंबर पूरी तरह से एक्टिव करके भेजे गए थे, लेकिन बीच में ही इन्हें बदला गया। इस पूरे मामले में डिलीवरी करने वाले व्यक्ति और उनके 2 साथियों के साथ मिलकर बॉक्स में से फोन निकालकर उनकी जगह साबुन की टिकिया रख दी। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोई और है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अमेज़ॉन कंपनी के साइट पे मोबाइल ऑर्डर किए और 9 मोबाइल ऑर्डर करने के बाद में उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में उसका कैंसिल ऑर्डर किया और फिर उसके अकाउंट में पैसे वापस आ गए राजकुमार मीणा के, और वसीम खान इसमें मिला हुआ था। डिलीवरी बॉय अजय मीणा जो मोबाइल लेके वापस गया था उसमें राजकुमार वगैरह और वसीम ने दोनों ने साबुन भर दिए थे। ये मोबाइल है इनके पास 9, जो 15 प्रो और प्रो मैक्स मोबाइल हैं। हमारे द्वारा इस टीम को, हमारी थाने की टीम के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी राजकुमार मीणा फरार चल रहा है। विजयनगर पुलिस आरोपियों से सघन पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इन लोगों ने इससे पहले भी इस तरह की हेराफेरी की होगी। इंदौर से इंडिया टाइम्स। ससुराल से अपने 2.5 वर्ष के बेटे को लेकर मोटरसाइकिल पर लौट रहे पिता पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। ट्रक की टक्कर लगने से मौके पर मासूम की मौत हो गई, वहीं उपचार के दौरान पिता ने भी दम तोड़ दिया। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के कैलोद करताल में रहने वाले सुभाष और उसके 2.5 वर्ष के बेटे कुशल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। पिता पुत्र ट्रक की चपेट में आ गए। मृतक सुभाष अपने बेटे कुशल को लेने ससुराल गया था। मानपुर से लौटते समय खंडवा रोड पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने सुभाष की बाइक को जोरदार टक्कर मारी। दुर्घटना में मासूम की मौके पर ही जान चली गई, जबकि पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सर वो उनके ससुराल गए थे, वहाँ से आ रहे थे, वो उनके लड़के को लेने गए थे। वहाँ से आ रहे थे रास्ते में, और क्या मालूम सर किसी गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। वो स्पॉट पे, मतलब उनका जो लड़का है ना, वो तो स्पॉट पे ही ख़त्म हो गया था सर। फिर वो सुभाष था जो मेरा साला, उनकी थोड़ी मतलब सांस चल रही थी। यहाँ पे सर इलाज चला और कल शाम को 5:02 पे एक्सपायर हो गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। चंदू भैया, मर्ग हुआ है, क्या नाम पता है? एक सुभाष नाम है इसके पिता का नाम अमर सिंह, उम्र 25 साल, निवासी कैलोद करताल, थाना तेजाजी नगर, जिला इंदौर का रहने वाला है, जिसका एक्सीडेंट ग्राम नांदेड़, थाना बड़गोंदा, जिला इंदौर में हुआ था, जिसको इलाज के लिए 9 तारीख को लेकर आए थे। जिसकी इलाज के दौरान कल 10 तारीख को शाम को 6 बजे मृत्यु हो गई थी, जिसका आज PM कराया जा रहा है। फिलहाल
पुलिस टक्कर मारने वाले ट्रक और उसके चालक की तलाश कर रही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। राजस्थान से शादी में शामिल होने इंदौर आया एक परिवार रेलवे स्टेशन पर बच्चा भूल गया। 3 वर्षीय यह बच्चा स्टेशन पर ही यहां वहां घूम रहा था। रेलवे पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंपा। जानकारी के मुताबिक बीते दिन इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 3 वर्षीय एक मासूम बच्चा मिला। इसकी सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने आबिद नामक इस बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए स्टेशन में रखा। पुलिस की माने तो बच्चे का परिवार राजस्थान के रामगंज मंडी से इंदौर के आजाद नगर में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। परिवार में करीब 25 लोग शामिल थे। ये लोग स्टेशन पर उतरते ही सामान उठाकर आगे बढ़ गए। इसी दौरान उनका बच्चा स्टेशन पर छूट गया। रात्रि करीबन 9 बजे सूचना मिली हमारे स्टाफ को कि रेलवे स्टेशन इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पर कोई बच्चा उम्र करीब 3-1 साल का छूट गया है, किसी परिवार से बिछड़ गया है। तो हमारे स्टाफ और लोगों की मदद से उसको लेकर थाने पर आए और उसके बारे में पूछताछ की। तो वो उसका नाम आबिद है, उम्र 3 वर्ष की है। शादी में शामिल होने आए, करीब 20 से 25 लोग थे वो लोग। सामान भी ज़्यादा था और कुछ बच्चे छोटे बड़े सभी साथ में थे। तो वो लोग तो बाहर निकल गए और उनको फिर करीब 2 घंटे बाद वो लोग तलाश करते हुए स्टेशन पर आए, फिर थाने पर आए, जिन्हें सुरक्षित आबिद को सुपुर्द किया गया। हालांकि परिजन भी बच्चे को खोज रहे थे। वे बच्चे को खोजते हुए स्टेशन पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने जीआरपी से संपर्क किया और जीआरपी ने उन्हें बच्चा सौंपा। बच्चे को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेलवे पुलिस की तत्परता से बच्चा सुरक्षित अब उसके परिजनों के पास है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।